डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने क्लास 6 के ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 द अर्थ कंप्लीट किया। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं लाइक कोर, जियोलॉजी, वोल्केनो, मेंटल, क्रस्ट, माउंटेन्स, रोटेशन, इक्वल, समर, अर्थक्वेक, टिल्टेड, इक्वेटर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं, ब्लैंक्स में भरने हैं हमें ये, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे लिखा है वो है द स्टडी ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड डैश डैश, यानी कि अर्थ की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं। तो पहले ही हमने इस चैप्टर के आगाज़ में ही पढ़ा कि द स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी, ठीक है। तो जो इसका इस ब्लैंक में क्या आएगा, आप जियोलॉजी आएगी, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी, ठीक है। तो नंबर 2 जो है द अर्थ इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 मेन लेयर्स। जो अर्थ के 3 लेयर्स है वो कौन कौन से हैं, डैश डैश, डैश डैश एंड डैश डैश। तो हमें लिखना है कौन कौन सा है। तो एक है क्रस्ट, सेकंड में आएगा मेंटल और थर्ड में आएगा कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 लेयर्स हैं जिनमें अर्थ ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 3 है डैश डैश ऑर फॉर्मड बाय द मूवमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। क्या बनते हैं जब अर्थ का क्रस्ट जो है उसमें मूवमेंट होती है, तो उससे क्या बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले ही हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि when earth's crust move या when earth's crust show movement the mountains are formed। तो जो mountains है ये mountains बनते हैं due to the movement of in the earth's crust, ठीक है ना। due to movement in the earth's crust mountains are formed। तो इस खाली जगह में आएगा mountains, ठीक है। अब यहाँ पे है the spinning of the earth on the axis is called। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है, ठीक है ना, ऐसे घूमती है, ठीक है ना। एक तो ये सन के अराउंड चक्कर लगाती है, रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा है कि अपने ऑफ के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती है, अपनी ही एक्सिस पे घूमती है ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, रोटेशन। तो यहाँ पे द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो इसमें आएगा रोटेशन। A mountain with an opening through which lava comes up from below the earth's surface is called a dash dash। तो अब यहाँ पे जो है ये बोल रहा है कि अब माउंटेन, एक माउंटेन जिसमें ऊपर ओपनिंग होती है, जिससे नीचे जो अर्थ के अंदर लावा होता है, यानी कि रॉक्स वगैरह जो लिक्विड फॉर्म में होती है, फिर ये वो ड्यू टू प्रेशर एंड हीट वो ऊपर आ जाते हैं, वो इस ओपनिंग से ऊपर आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ए माउंटेन विद एन ओपनिंग थ्रू विच लावा कम्स अप फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ए, इसको आएगा वोल्केनो, ठीक है। तो उसको हम वोल्केनो बोलते हैं। नंबर 6 सडन वायलेंट मूवमेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डैश डैश। जब सडन मूवमेंट हो जाएगी अर्थ में तो उसे हम क्या बोलते हैं। जब हमें शॉक्स लगते हैं, सब कुछ लग रहा है कि हिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। तो इसमें आएगा अर्थक्वेक। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज डैश डैश। जो एक्सिस है अर्थ की वो क्या है, तो वो हमने पहले ही बोला कि वो टिल्टेड है, झुकाव है इसको एक तरफ, ठीक है ना। तो टिल्टेड आएगा इसमें। नंबर 8 डेज एंड नाइट और डैश डैश एट इक्वेटर। जो इक्वेटर है यानी कि जिसे हम खत इस्तिवा भी बोलते हैं, तो वहाँ पे जो डेज और नाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसमें आएगा इक्वल, डेज एंड नाइट्स और इक्वल। अब है यहाँ पे डेज और लॉन्गर इन डैश डैश। जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, किस में होते हैं वो बड़े, तो इसमें आएगा समर। समर में जो डेज हैं वो बड़े होते हैं, विंटर्स में छोटे डेज होते हैं। नाउ 10th यहाँ पे है द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स इज कॉल्ड द डैश डैश। एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है उसको हम क्या कहते हैं।
तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, खत इस्तिवा है ना, तो इक्वेटर आएगा इसमें। अब यहाँ पे है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट, इसमें लिखना है क्या, ठीक है तो ट्रू आएगा, फॉल्स है गलत है तो फॉल्स आएगा। द स्टडी ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी, अर्थ की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं, ये अभी भी हमने पढ़ा, तो इसमें आएगा ट्रू, ये ट्रू है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड मेंट, नहीं ये गलत है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है उसको बोलते हैं क्रस्ट, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। अब है यहाँ पे थर्ड, ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म व्हेन द अर्थ's crust slowly forms land upwards, ब्लॉक माउंटेन्स तब बनते हैं जब अर्थ का क्रस्ट है ये इसको क्या हो जाता है, स्लोली फोर्स लैंड अपवर्ड्स, ये लैंड को फोर्स करती है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे जो माउंटेन बनता है उसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। लेकिन ये फॉल्स है, क्योंकि ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, जब अर्थ स्प्लिट हो जाती है, इसको दो हिस्सों में बढ़ती है, तो एक वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाता है तो दूसरा ऊपर की तरफ रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, तो ये फॉल्स है। फ्रॉम टाइम टू टाइम सम वॉल्केनोज पोर आउट हॉट लिक्विड रॉक कॉल्ड लावा, वॉल्केनो से जो हॉट लिक्विड रॉक जो बाहर निकलते हैं तो इसे लावा बोलते हैं, तो ये ठीक है, इसमें आएगा ट्रू। द शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक में बी रिकॉर्डेड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ पे हम अर्थक्वेक के शॉक्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। When moon comes in between the sun and the earth, lunar eclipse occurs, जब मून आती है between सन एंड अर्थ तो हम उस इक्लिप्स को हम बोलते हैं लूनार इक्लिप्स, लेकिन ये फॉल्स है, क्योंकि उस इक्लिप्स को हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है। जब मून आती है किसके दरमियान, बिटवीन अर्थ एंड सन, तो उसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, लेकिन इसने क्या बोला है कि लूनार इक्लिप्स बोलते हैं, लेकिन लूनार इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ आती है बिटवीन सन एंड मून, ठीक है, तो ये फॉल्स है यहाँ पे। तो आज इतने क्वेश्चंस हमने किए, तो कल हम और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।